कमल नयन गुण चित बिनु दीने, मन पछितई है भजन बिनु कीने। सबके दिमाग में एक रुपया ही छाया हुआ है। बड़ा विचित्र खेल है। खर्चा करने में छाती पीड़ा पैदा करते, संग्रह करने में संग्रह करते करते मर गए। गांव में धन एकत्रित करके दीवाल में गाड़ दिए, मोटी मोटी मिट्टी की दीवालें होती थी, और मर गए। जब दीवाल खुदी तब पूरा जीवन कंजूसी करके समेट कर या बैंक बैलेंस में जमा करते करते गणना में सुख का अनुभव रहा, इतना इतना और जमा, इतना और जमा, मर गए। किसके काम आएगा? क्यों नाम रूपी धन एकत्रित ना कर पाए? क्यों धन के द्वारा गौ सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा, नाना प्रकार की भागवतिक सेवा, ये क्यों नहीं लाभ ले पाए? ये धन का बहुत बड़ा प्रभाव है, माया का बहुत बड़ा अंग है, जो हर एक के दिमाग में अपना असर किए हुए है। हम जो भी प्रोग्राम करें उसका परिणाम धन हमारा होना चाहिए। चाहे वो कथा हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो पूजा हो, जो भी हो। कोई बिरला ऐसा करता है जगत में, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई बिरला ऐसा करता है कि इसका फल हो श्री कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति। है, ऐसा नहीं कहते कि नहीं है, पर सबके दिमाग में एक यही है कि जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम अच्छी धनराशि मिलना। इसलिए यहां कह रहे कि पछताओगे बाद में। क्या पछताओगे? अरबों रुपया बैंक में जमा करके पधार गए, वो भारतीय बैंक का वहीं रखा हुआ है, आपकी केवल जीवन की श्वासें नष्ट हो गई। बस आसक्ति उसकी आपकी दुर्गति कराएगी। जीवन का समय आपको उसके संग्रह में गया, कुछ हाथ नहीं लगा। कितना भोगोगे? कितना भोगोगे? क्या खाओगे? कितना खाओगे? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये सब खाना पीना किस कार्य में आया, यदि सच्चिदानंद से चित्त नहीं जोड़ा। इसलिए पछताओगे यदि धन की प्रधानता जीवन में रही। और आप सच्ची मानिएगा, आप जितने लोग बैठे हो, विचार करके अभी देख लो, वृंदावन की भूमि में बैठे हो। हम नहीं कहते कि सबके दिमाग में होगा, लेकिन आप देख लो, प्रधानता हर क्रिया के परिणाम में धन प्राप्ति की लालसा। हर क्रिया, साधु संग कर रहे हैं तो ऐसी कुछ आशीष हो जाए कि धन प्राप्ति हो जाए। हम ठाकुर सेवा, ठाकुर दर्शन, उपासना, सबका परिणाम एक धन की तरफ रहता है, सबका परिणाम। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके दिमाग में धर्म होता है कि मैं जो भी करूंगा धर्म पालन के लिए करूंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य है समस्त जगत को सुख प्राप्त हो, भगवान प्रसन्न हो जाए, बस। ये कोई बिरला करता होगा, बिरला। वो भक्ति का आडंबर करके, वो वैराग्य का नाटक करके, उपदेश का, व्यापार का, संसार का, चाहे वो परमार्थ हो या व्यवहार हो, दोनों में प्रधानता हमारी रहती है धन की। ये भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधक बनती है। कंचन देखत को यहां जगत संगाती, तात मात अपने सुख भीने, ललित किशोरी द्वंद मिटे ना, आनंद कंद बिना हरि चीन्हे, मन पछितई है भजन बिन कीने। अब दूसरी बात करें, देखत ही यह जगत संगाती। सबसे ज्यादा संसार में संगाती माना जाता है विपरीत शरीर को। काम, दूसरा है काम, विपरीत शरीर का संगाती। इसके लिए प्राण देने के लिए तैयार है। और जबकि वासना की निर्वासनिक स्थिति भगवान से होगी, किसी शरीर भोग से नहीं होगी।
उससे तो जैसे अग्नि में और घी डालते जाओ तो बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही वासना की शांति भोग में नहीं, त्यागात शांति अनंतरम। लेकिन ना जानने के कारण पूरे के पूरे जीवन नष्ट हो जाते हैं केवल भोग चिंतन से। बहुत आश्चर्य की बात है, यदि इसे भजन के बल से, भगवत कृपा बल से, गुरु कृपा बल से इसे संभाला ना गया तो मिले भले कुछ ना, पूरे जीवन इसी का संकल्प बनता रहता है, चिंतन होता रहता है। ये ठग है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। कामिनी के संग की लालसा भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। जैसे पहला था धन की प्राप्ति की लालसा, ऐसे ही जितना भी धन कमा लो, जितना भी सब कर लो, अंदर एक लालसा बनी रहेगी भोग भोगने की। ये अगर भावना शरीर भोग की बनी रही तो ये भी भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। कितना भोगोगे, कब तक भोगोगे? जब शरीर ही छूट जाएगा तो कौन तुम्हारा साथी होगा? बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। देखत को यह जगत सगाती। इस संसार में केवल देखते देखते पूरा जीवन हो गया, कुछ नहीं देख पाए। 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो, कुछ नहीं भोग पाए। क्या है? असंतुष्ट, वासना। इसी तरह से जितने संबंध हैं सब धोखे के संबंध हैं। उनमें यदि भगवत भाव करके नहीं जिए तो वो बंधन कारक है, धोखे में समय गया। पहला दिमाग में धन रहता है, दूसरा दिमाग में भोग रहता है, और जो इनको थोड़ा दबा पाया भजन से तो तीसरा दिमाग में रहता है हमारे यहां नाम हो जाए, लोग याद रखें। किसको लोग याद रखते हैं? भगवान को याद नहीं करते, तुम्हें याद करेंगे। भगवान को नहीं याद करते, जिनके याद करने से कल्याण हो जाता है, तो तुम्हारे को कौन याद करे? बोले यार कुछ तो ऐसा हम कर जाएंगे। कितने का कर जाओगे? क्या कर जाओगे? अरे जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड बना दिए उनका नाम नहीं ले रहा, तो तुम एक दो महल बना दोगे, एक दो पौशाला और अस्पताल खोल दोगे, तुम्हारा नाम चलेगा? श्री कृष्ण ने अनंत ब्रह्मांड बनाए, सब थोड़ी नाम जप कर रहे हैं उनका। तुम्हारा कौन नाम जप करेगा कि भाई बहुत यश कीर्ति की आखिरी चाह। इसीलिए कह रहे हैं कि ललित किशोरी द्वंद्व मिटे ना, आनंद कंद बिना हरि चीने, मन पछितई है भजन बिन कीने। थोड़ा समय रह गया है। जितने सत्संग सुन रहे हो इतना समझ लीजिए, अब हमारे जीवन का थोड़ा समय रह गया है। अब तो जाग जाओ, इन 3 में सोना बंद कर दो। ललित किशोरी जी कह रहे, ये जो धन की लालसा, अरे बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हारा चल जाएगा, हमारा गृहस्थी में बहुत जरूरतें हैं, धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करो, उससे जो मिल रहा है संतोष धारण करते हुए अपनी स्थिति के अनुसार ब्याह बरादी जितने कार्य है सबका होता है सृष्टि में। आज दुख पाया जा रहा है अपनी स्थिति से हटकर करने पर। आज दुख पाया जा रहा है केवल प्रशंसा के लिए करने पर। अगर आपकी स्थिति गरीबी की है तो आप किसी गरीब वर्ग को ढूंढिएगा, आपकी पुत्री सुखी रहेगी। ये भ्रम छोड़ दो कि थोड़ा हमसे बड़ा धनी हो, बहुत हानि हो जाएगी। अगर आपकी स्थिति है और अपनी स्थिति के घर में बेटी का ब्याह करोगे तो बहुत सुखी रहोगे। अगर अर्थ की प्रधानता रखकर बेटे का ब्याह करोगे तो दुखी रहोगे। देख लेना, परिणाम में देख लेना। इसीलिए धन के लिए तुम इतना व्याकुल मत हो, कर्तव्य कर्म करो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार चलो। भोग